अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन हम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक बात सादिक आती है, या तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा वेली है हुकूमत, या बहुत सारे और साफी बहुत ज्यादा वेले हैं, या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका। इन दोनों में से एक चीज जरूर है, या तो ये ज्यादा वेले हैं या फिर इनकी दाढ़ी में तिनका और उस तिनके को ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की बिल्डिंग के बारे में मुजाहिरे हुए, दर्जनों लोग थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद नहीं थे, बहुत कम लोग मौजूद थे, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था, चंद लोग वहां पर खड़े थे, इफ्तारी भी उन्होंने वहां पर की है, लेकिन बाला मुजाहिरा हुआ है। पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था, किसी को इस बारे में कोई वीडियो फुटेज, उस तरह की वीडियोस या वायरल क्लिप नहीं आए, ना ही पाकिस्तान में डिस्कस हुआ। लेकिन हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बार बार इसे डिस्कस करके, उसके साथ साथ जनाब कुछ मखसूस व्लॉगर से इसके ऊपर व्लॉग्स करवा करवा कर इस प्रोटेस्ट को इतना मैसिव बना दिया है, इतना मैसिव बना दिया है कि अब उस प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया कह रही है IMF के बारे में मुजाहिरे हुए। यकीन माने IMF खुद ये कह रहा होगा कि जिस मामले को किसी ने नोटिस ही नहीं करना था, उसको इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि अब सारी दुनिया शायद IMF अब उसको देखे और वाकई नोटिस करे। इस हवाले से आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ एक और कैंपेन करवाई जा रही है कि गाजा के ऊपर असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ ने जनाब नो बोल दी है, और गाजा में बम्बिंग के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लिखा कि शेम ऑन पीटीआई वालों ने इसके ऊपर नो बोल दिया। तो ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है, कितनी बड़ी दो नंबरी है। हम सारे जानते हैं कि गाजा हमारे सामने उजड़ गया, हमारे सामने वहां पर तबाही मच गई। यानी हम तो क्या, यानी पूरी इस्लामिक दुनिया इसके ऊपर बिल्कुल स्पाइनलेस नजर आई, बिल्कुल इनके जनाजे निकले हुए नजर आई। ये सारी दुनिया, यानी पूरी मुस्लिम दुनिया खसी नजर आई है वहां पर। और हम यहां पर रेजोल्यूशन पेश करके शेम ऑन पीटीआई ने कुछ ये की है। यानी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फलस्तीन का झंडा तो नहीं लहरा सकता, क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ी को बैट के ऊपर स्टिकर तो नहीं लगा सकता, कमेंट्री में कोई बातचीत नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, इवन टेलीविजन के ऊपर इसके ऊपर खुलकर डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने नो बोल दी है, तो जनाब रेजोल्यूशन से कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाना था। और जनाब ये बहुत बड़ी कोई तहरीक इंसाफ देखें जी किस तरह की इस्लाम दुश्मन है। तो ये एक अजीब और गरीब नैरेटिव, एक रेटोरिक पाकिस्तान के अंदर हमेशा से छोड़ा जाता है। ना इस मुल्क के अंदर कोई गद्दार है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ना ही इस मुल्क के अंदर किसी भी बंदे से किसी इस्लामी तालीमात को या किसी शख्सियत को खतरा है, ना ही इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी गद्दारी करके कोई बहुत बड़े राज लीक करने वाले। ज्यादा इन चीजों से कम हम सबको बाहर आना पड़ेगा, इससे हटकर कोई बातचीत करनी पड़ेगी। असेंबली के अंदर एक माहौल बना हुआ था, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत सारी इमोशंस थी, बहुत सारी मूव्स थी जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ नो कह रही थी। लेकिन उसी दौरान ये गाजा के ऊपर रेजोल्यूशन पेश कर दी जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसके ऊपर उन्होंने सुना ही नहीं, उन्हें समझ नहीं आई। इवन स्पीकर जो अयाज सादिक साहब है, उनकी स्टेटमेंट आप सुन लें कि हमें नो बोलने की आदत पड़ गई है, लिहाजा बराए मेहरबानी सुन लें कि ये जो रेजोल्यूशन है ये गाजा में बम्बिंग के खिलाफ है, लिहाजा इसके ऊपर आप लोग नो कहेंगे यस कहेंगे। तो सब ने कहा कि जनाब यस, ये रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। लेकिन बिलावल साहब और जाहिर इन सब ने वो क्लिप काट कर उसके ऊपर खेलना है, उसके ऊपर तमाशा लगाना है, और इसी तमाशे में हमारा सारा पॉलिटिक्स भी होती है, इसी तमाशे में हमारी जनाब सियासत भी होती है, और इसी तमाशे में, और यही तमाशा अवाम को बेचकर उन्हें भूखा रखा जाता है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि कोई भी, यकीन माने, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इस मुल्क को कुछ नहीं कर सकता। ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क एक बड़ा मुल्क बनेगा, इस मुल्क के ऊपर सब लोग फख्र करेंगे। लेकिन मसाइल हैं, मसाइल की निशानदेही हो रही है। लेकिन इस मुल्क के अंदर बड़े, यानी IMF के बाद जो मुजाहिरा हुआ है, इसे कहा जा रहा है कि जनाब इसने मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ गया, हुकूमत को खतरा पड़ गया, मुल्क दुश्मन कोई अनासिर वहां पर खड़े हो। भाई यही लोग आपको पैसे भेजते हैं, इन्हीं लोगों के रेमिटेंसेस के ऊपर आप चलते हैं, इन्हीं के ऊपर आप बैठकर रोटी खाते हैं, यही आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर भेजते हैं, जिनके ऊपर आपकी इकोनॉमी चलती है। ये वही लोग हैं पाकिस्तानी जिन्हें यहां पर रोजगार या बेहतर जिंदगी नहीं मिली, तो ये अमेरिका के अंदर गए हुए, लेकिन आज भी ये पाकिस्तानी एसेट है। इन्हीं का वोट बैंक छीना गया है, इनके वोटिंग राइट के ऊपर डाका मारा गया है। लेकिन आज इस तरह की बाकायदा एक मखसूस सोच पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ाई जा रही है। हालांकि इस मुल्क को कोई खतरा नहीं है किसी से, कोई इस मुल्क को कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना ही ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के इदारे, इवन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क को कुछ होने देंगी। लिहाजा इस चीज से कम हमें बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले गरीदा फारूकी साहब के हवाले से भी आए कि जनाब उनसे बाकायदा प्लांटेड इंटरव्यूज करवाए जाते थे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद मालिक साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज की सूरत हाल को बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया है जियो न्यूज के प्रोग्राम में, और इससे आपको समझ आ जाएगी। यानी उस 5-10 मिनट को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुल्क की मामला तो सियासत किस तरफ जा रही है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि 130, यानी जो हल्का NA 130 है, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं यास्मीन राशिद साहिबा से, 130 की तलवार मौजूद है, और किसी ना किसी वक्त इस हल्के को लाजमी खोला जाएगा, और ये सिर्फ टाइमिंग मैटर करती है, नहीं तो ये हल्का हर सूरत खुलेगा। जावेद लतीफ साहब ये कह चुके हैं कि जब मैं अपने हल्के खुलवाने गया तो मुझे आगे से धमकाया गया और ब्लैकमेल किया गया कि जनाब अगर आपके हल्के खुले तो 130 भी खुलेगा। यानी मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त नून लीग के लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन गए, एक ऐसी लाइबिलिटी बन गई कि नून लीग ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। लिहाजा ये डिसाइड करना है कि या तो नून लीग को एम्पावर करना है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और नून लीग जो भी करेगी उधर उधर निशाना मारा जाएगा, पटकार उधर मारा जाएगा कि ना ये NA 130 खुलेगा। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स ना सिर्फ नून लीग कर गई है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, इससे पहले वजीर आला रह चुके हैं, जिनकी एक लेगेसी है, जिनका यह दावा है कि उन्होंने एटमी धमाके पाकिस्तान के अंदर करवाए हैं, उनका जो अपना एक रिजल्ट इलेक्शन है वो उनके गले का फंदा बन गया है, और नून लीग की रातों की नींदें हराम हो गई हैं कि जनाब अब इस सारे फंदे से हम कैसे निकले। मियां साहब बर्तानिया में मेरे ख्याल में खुद को ठीक महसूस कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, अपनी मर्जी से बोल सकते थे, लेकिन अब उनका सिर्फ एक काम है,
खामोश रहना और मास्क यहां तक पहनना और यहां से नीचे नीचे पहनना। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि पाकिस्तान का एक ऐसा साबिक वजीर आजम जिसके पास तमाम तर राज हैं, जिसने पाकिस्तान की डायनामिक्स देखे हैं, समझे हैं, पावर कॉरिडोर्स को समझा है, पॉलिटिक्स को समझा है, वो उम्र के इस हिस्से में जहां पर उसे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर किताबें लिखनी चाहिए थी, वो बोल ही नहीं सकता। वो खामोश, वो कंप्रोमाइज करके सरेंडर करके बैठ गए और वो अपनी जुबान के ऊपर ताला लगाया हुआ कि जनाब मेरा हल्का खुल जाएगा और मैं हार जाऊंगा, और मैं अगर हार गया तो जनाब मेरी सियासत मरियम मेट जो ऑलरेडी हो चुकी है उसका बिल्कुल दफन हो जाएगी। क्या ही बेहतर होता कि ग्रेसफुली हार को कबूल किया जाता, जिसका मैंडेट था उसके हवाले किया जाता, खड़े होकर कहा जाता, मियां साहब विक्ट्री स्पीच के बजाय खड़े होकर कहते कि मैं नहीं मानता इस मैंडेट को, नहीं लूंगा मैंडेट, जिसका मैंडेट है उसे देंगे भी और 5 साल हुकूमत भी नहीं करने देंगे। यकीन माने शायद आने वाले टाइम में पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में मियां साहब जरूर डिस्कस हो रहे होते। उसके बाद मालिक साहब कहते हैं कि 10 मजीद सीटें नून लीग को दी जाएंगी और ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, यानी रिकाउंटिंग के जरिए 10 सीटें मजीद नून लीग को दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की पार्टी को, यानी पार्टी के अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा ताकि इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़े कि इमरान खान भी कुछ नरमी दिखाए। यानी खान को नहीं रिलीफ दिया जाएगा, पार्टी को रिलीफ दिया जाएगा ताकि इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़े और इमरान खान भी बुनियादी तौर पर नरमी दिखाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह भी डिस्कस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती है कि सिविलियन का फौजी ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सबको सजाएं दे दी जाती हैं, उसके बाद अगर खवातीन को भी सजाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद यह भी डिस्कस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान के इदारों के लोग या इदारा खड़ा होकर एक आम माफी का ऐलान कर देता है, एक आम माफी गुडविल जेस्चर के तौर पर अपने लोगों के लिए एक आम माफी का ऐलान दे दिया जाता है, तो फिर यह भी नोटिस किया जा रहा है कि उसके बाद रिएक्शन क्या होगा। जाहिर है रद्द-ए-अमल तो आएगा, फिर उसके बाद नून लीग भी बोलेगी, मुख्तलिफ लोग बोलेंगे, तो लिहाजा ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, ये भी डिस्कस हो रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है, पार्टी को अलबत्ता रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन खान के लिए फिलहाल कोई भी रिलीफ पावर कॉरिडोर्स में महसूस नहीं हो रहा। अब ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की है और यही सारी सूरत हाल है, एग्जैक्ट पिक्चर है जो कि सब पाकिस्तान के अंदर चल रही है। सीटें भी दी जा रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को आइसोलेट भी कर दिया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते हुए भी जलावतन है। तो ये एक अजीब गरीब लेकिन हकीकत पसंदाना तजिया जो कि मोहम्मद मालिक साहब ने किया। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक हमारे वजीर खजाना रह चुके, हमारे खजाने के ऊपर बैठी हुई शख्सियत, वो कहते हैं मेरी अपनी पार्टी के लोग, यानी इसहाक डार साहब जो कि समधी है मियां साहब के, जो कहते थे डार आया तो डॉलर नीचे चला गया, जिन्होंने आईएमएफ को कहा था कि आईएमएफ जनाब ये कर देंगे, आईएमएफ को वो करें, तड़ियां लगाई थी आईएमएफ को, और उसके बाद आईएमएफ ने आज तक सबको याद है कि नाक उन्होंने तो रगड़ी लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने भी नाक और माथा दोनों रगड़ा था। तो डार साहब के बारे में वो कहते हैं कि वो मेरे खिलाफ बाकायदा से टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम्स करवाते थे और डॉक्टर दानिश और खरीदा फारूकी साहबा उनके कहने पर, यानी डार साहब के कहने पर प्रोग्राम करते थे। अब ये इंटेलेक्चुअल साफत है पाकिस्तान की जो कि हो रही है, अब ये जर्नलिज्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब ये पाकिस्तानी माशरे का शऊर है, पाकिस्तानी माशरे का दिमाग है, साथी दिमाग होता है, एक शऊर होता है जो माशरे को देता है, तो वो ये शऊर और दिमाग दे रहे हैं पाकिस्तानी माशरे को, या आगाही दे रहे हैं कि डॉक्टर दानिश साहबा और गरीदा फारूकी साहबा, प्रोमिनेंट दो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठी हुई शख्सियात, ये डार साहब के कहने पर प्रोग्राम्स करते थे और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ उस वक्त वजीर खजाना के खिलाफ प्रोग्राम्स करते थे और बाकायदा से वो कहते आर्टिकल्स भी मेरे खिलाफ लिखवाए जाते थे, कॉलम्स भी लिखवाए जाते थे। दिस इज हाउ मीडिया पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पर काम करता है। अब जो अमेरिका में हुआ है, ये बुनियादी तौर पर आईएमएफ के ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट हुआ है, दर्जन भर पाकिस्तानी मौजूद थे और ये एक आगाज है, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जाहिर रिएक्ट कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने से किसी भी मुल्क को कोई खतरा नहीं होता, किसी भी मुल्क की किसी सालमियत को, जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी मींस नॉइज, शोर होना होता है, लोग रोला डालते, प्रोटेस्ट करते, लोग आपकी हमायत में भी नारे लगाते हैं, आपके लिए रैलीज निकालते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आज हुकूमत के बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब ये मुल्क दुश्मन है, हालांकि उन सब के अगर आप बयान सुन ले, बहुत सारी वीडियोस जो आई हैं, इवन डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब है, बहुत सारी खवातीन, वो सब ये कह रहे हैं कि जनाब जरूर पाकिस्तान को आप पैसे दें, लेकिन आपकी अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप एक फ्री एंड फेयर मैंडेट के साथ जाएंगे, यानी उन ममालिक के अंदर जहां पर इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेसीज हुई हैं, आपकी कुछ अपनी जाती भी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी करेंगे। लेकिन यहां पर जनाब खतरा हो जाता है, यहां पर परेशानी हो जाती है, लेकिन चंद दर्जन भर लोग थे, इसका कोई मैसिव इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अपने तौर पर प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसीज में ये बात याद रखें, प्रोटेस्ट के जरिए ही आप गुस्से का इजहार करते हैं, आप कोई अनार्की नहीं फैलाते, आप कोई बगावत नहीं करते, आप प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते। इसीलिए डेमोक्रेसी को ही दुनिया भर में एक बेहतर मॉडल समझा जाता है कि आपको गुस्सा चढ़ेगा तो आप बाहर निकल आएंगे, आप बोलेंगे, आप चीखेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन यहां पर जाहिर है उल्टी गंगा बहती है, उल्टे तरीके से बहते हैं, बोल दे तो आवाजें बंद, को बोल दे तो जुबानें बंद, और यही रिवाज पाकिस्तान के अंदर सोच रहे हैं अमेरिका के अंदर भी चलाएंगे। बहरहाल वहां पर लोगों ने एक प्रोटेस्ट तो किया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और जाहिर है दुनिया इसको देख रही है। लेकिन साथ साथ ये बात हुई है कि पाकिस्तान को पैसे जरूर देने चाहिए, आईएमएफ की पाकिस्तान की मुलाकात चल रही है, पैसे भी दे दिए जाएंगे। लेकिन जाहिर है ये बात देखने की जरूरत है कि जो मैंडेट है इस वक्त वो जाली मैंडेट है और बाकायदा से वहां पर लिखा गया है कि पाकिस्तान इज इन द हैंड ऑफ थीफ गवर्नमेंट। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।